प्यारे दोस्तों नमस्कार। प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार और आशीर्वाद। प्यारे दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में केवल समस्याएं ही समस्याएं हैं? क्या आपको भी ज़िंदगी से शिकायत रहती है? यदि हाँ, तो आज की ये वीडियो, आज की ये स्टोरी आपकी ज़िंदगी की जो शिकायतों का पिटारा है उसको बंद कर देगी। तो ये वीडियो अंत तक देखिए। और जो भी पेरेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि ये वीडियोस आप लोग देखिए, सुनिए, समझिए और अपने बच्चों को भी ज़रूर से ज़रूर समझाइए और दिखाइए। क्योंकि आज के समय में हमारे बच्चों से जो मोरल वैल्यूज़ हैं, जो नैतिक शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती जा रही है। तभी तो आज के समय में ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो कॉमेडी के नाम पर इतनी फुहड़ता परोस रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। जो लोग मर जाते हैं उनको भी बख्श नहीं रहे हैं। ये सब किसका नतीजा है? ये सब नतीजा है पेरेंटिंग का। क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको ऐसी शिक्षा नहीं दी है कि समाज में किस तरीके से, किस प्रकार से व्यवहार करना है। तो आज की वीडियो बहुत सार्थक होने वाली है, तो ज़रूर देखिए, अंत तक देखिए और समझिए। कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। राघव नाम का एक व्यक्ति था। सुबह उठते ही उसको ज़िंदगी से शिकायत होती थी कि आज फिर मुझे काम पर जाना है। उसको सड़क पर चलते समय ट्रैफिक से शिकायत होती थी कि इतना भीड़ है, इतनी गर्मी है। ऑफिस पहुंचने के बाद अपने काम से प्रेम नहीं है उससे भी शिकायत कि मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, जिस काम को मैं पसंद नहीं करता हूँ उसे भी करना पड़ रहा है। अपने बॉस से शिकायत, अपने कलीग से शिकायत। तो इस तरीके से जिंदगी में हर जगह उसको शिकायत ही शिकायत थी। मतलब कुल मिलाकर अपनी ज़िंदगी से नाखुश था। आमतौर पर बहुत लोग अपनी ज़िंदगी से नाखुश हैं, और नाखुश होने की वजह यह नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में समस्याएं बहुत हैं। यदि हमें ये मानव शरीर मिला है तो जीवन में समस्याएं भी होंगी। मुख्य कारण यह है कि उनको ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं आता था। तो राघव भी परेशान होते हुए एक दिन मंदिर से गुजर रहा था और उसने सोचा कि कुछ समय मंदिर के पास बैठे। तो वहाँ मंदिर के द्वार पर भी बैठकर भगवान से वो अपनी समस्याओं का पिटारा खोलकर उनसे शिकायत करने लग गया। फिर कुछ देर के बाद उसकी नज़र सामने पेड़ के नीचे बैठे एक बाबा पर पड़ी। बाबा को उसने देखा तो अचानक ही उसका मन हुआ कि क्यों ना बाबा के पास जाकर कुछ बातें करें, थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। वह बाबा के पास गया, हाथ जोड़ा, उनके पास बैठा और उसने कहा, बाबा जी आप बहुत शांत दिख रहे हैं, क्या कारण है? तो बाबा जी ने एक बहुत ही प्यारी बात कही। बाबा जी ने कहा कि बेटा सब भगवान का आशीर्वाद है, रब दी मेहर। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए शांति से उत्तर दिया, बेटा समस्याएं तो जिंदगी में सभी के जीवन में है, पर ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपना फोकस समस्याओं पर किए हुए हैं या आशीर्वाद पर किए हुए हैं। तपाक से बोला, बाबा मेरे जीवन में आशीर्वाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, मेरे जीवन में तो केवल समस्याएं ही समस्याएं। बाबा फिर मुस्कुराए, बोले अच्छा बेटा मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना और सही सही देना। बाबा ने बोला, बेटा क्या आज सुबह तुम आँख खोल पाए? सुबह तुम उठे? राघव ने बोला, बिल्कुल उठा बाबा, सुबह सुबह उठा मैं। फिर बाबा ने कहा, क्या आज तुम काम पर गए थे? राघव ने बोला, हाँ बाबा काम पर गया था। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा कि बेटा क्या पूरे दिन के दौरान तुम्हें भरपेट भोजन मिला? बाबा ने बोला, राघव ने बोला, हाँ बाबा मुझे सुबह मेरी बीवी ने मुझे नाश्ता बना के दिया, मैंने अपने बच्चों के साथ नाश्ता किया। दोपहर को लंच पैक करके दिया था मेरी बीवी ने, मैंने लंच भी बड़े प्रेम से खाया और शाम को चाय कॉफ़ी भी ली। अब घर जा रहा हूँ और फिर मुझे भोजन मिलेगा।
तो बाबा ने कहा, बेटा और क्या आशीर्वाद चाहिए तुम्हें, सब आशीर्वाद तो तुम्हें मिला हुआ है। देखो ना, आज ही बहुत लोग इस प्यारी दुनिया को नहीं देख पाए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको भरपेट खाना नहीं। लेकिन बेटा, तुम्हारे जीवन में तो ये सारी चीज़ भरी हुई है, तुम्हें तो ये सारा आशीर्वाद मिला हुआ है, फिर भी तुम शिकायत कर रहे हो। राघव शर्मिंदा हो गया। उसने बाबा के चरणों में हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसने कहा, बाबा आप सत्य वचन कह रहे हैं, मैंने तो कभी भी इस संसार में जो सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, जो आशीर्वाद मिला हुआ है, उस पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। मैं तो हमेशा ही शिकायतों का पिटारा खोल के बैठा रहता हूँ। तो बाबा ने कहा, बेटा हमेशा ध्यान रखना, ये जिंदगी है और इस जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, सभी के जीवन में संघर्ष है। लेकिन हमें निश्चय करना है, हमें डिसाइड करना है कि हम अपने ज़िंदगी को किस तरीके से जीना चाहते हैं। हमारा ध्यान केवल समस्याओं पर है या हम अपने आशीर्वाद को भी गिन रहे हैं। बात राघव को समझ में आ चुकी थी। बाबा ने कहा, बेटा आज से तुम नियम बना लो कि जब भी सोते वक्त जाना, सोने से पहले हाथ जोड़कर बैठना और ईश्वर का केवल 3 चीज़ों के लिए शुक्राना करना जिन्होंने आपको आपकी ज़िंदगी में बख्शिश की हुई है, जिन्हें आप आशीर्वाद मानते हैं। राघव घर गया। आज उसने बड़े ही प्यार से अपने बच्चों को गले लगाया। बच्चे भी थोड़े तो अचंभित थे कि पापा को आज क्या हुआ, लेकिन राघव समझ चुका था कि सबसे बड़ी दौलत अपने बीवी बच्चे हैं। उसने अपनी बीवी से भी बहुत प्यार से बात किया। सभी ने प्रेम से खाना खाया और सोने से पहले राघव को साधु बाबा की बातें याद थी। वो बैठा और उसने 3 आशीर्वादों को स्मरण किया। सबसे पहले उसने याद किया कि आज ईश्वर ने उसे एक नया दिन प्रदान किया है इस जिंदगी को जीने के लिए, इस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि उसे मालूम था कि बहुत लोग आज का दिन नहीं देख पाए। आज ईश्वर ने उसे काम के लिए ऑफिस भेजा। ईश्वर ने उसे काम भी दिया हुआ है और उस काम को करने के लिए उसको स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ हाथ, स्वस्थ पैर और स्वस्थ शरीर भी दिया हुआ है। उसके लिए उसने धन्यवाद किया। और तीसरी चीज, उसने फिर से धन्यवाद किया कि ईश्वर ने उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके परिवार, उसके माता पिता, उसके सगे संबंधियों, सबसे अच्छे रिश्ते नाते हैं, इन सभी के लिए उसने धन्यवाद किया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें बस एक ही शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में ईश्वर ने जो हमें दिया हुआ है उसका धन्यवाद कीजिए। केवल समस्याएं ही मत गिनाइए, समस्याएं हर एक के जीवन में हैं। जो आशीर्वाद मिला हुआ है उस पे आप फोकस कीजिए। तो जिंदगी जीने का सबसे बेहतर तरीका यही है। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो जिंदगी में धन्यवाद जरूर करिए ईश्वर को, और कमेंट बॉक्स में धन्यवाद एक जरूर लिखिए। एक दिल का जो पिक्चर होता है उसको जरूर ड्रॉप कीजिए। इससे मालूम चलेगा कि यू नो द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद करने का महत्व आप जानते हैं। ईश्वर ने जो आशीर्वाद दिया हुआ है उसका आप महत्व जानते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर संडे को एक वीडियो मैं अपलोड करता हूं अपने प्यारे बच्चों के लिए, एक कहानी के माध्यम से, ताकि वो जिंदगी में एक बेहतर इंसान बने, एक खुश इंसान बने और एक ऐसे इंसान बने जिनकी प्रेजेंस में ये सारा ब्रह्मांड खुश रहे। नमस्कार।